standard hydrogen electrode, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और समटाइम्स इसको कहा जाता है NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या आपने याद रखना है ना, जिस भी इलेक्ट्रोड का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है वो ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हो। क्या करते हो? रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। किसके अगेंस्ट? बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए बेटा क्या करते हैं हम जब फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, क्या होता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स्ड होता है। क्या होता है? फिक्स्ड होता है। मैंने यहां पर लिखा है कि इसका पोटेंशियल नून होता है, इसका पोटेंशियल नून होता है। अब हमने मेजर दूसरे कुछ और इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है। हमने ले आना है कहां पर? इसके अगेंस्ट रखना है। तो हमने इसके अगेंस्ट, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अगेंस्ट इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है। क्या करना है? तो मेजर करना। तो हमें ये पता चली बात कि जो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो हमें किस चीज के लिए यूज होता है कि टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो। आई बात समझ में आपको? तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जस्ट इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस, हमने रेफरेंस देना है, मतलब फॉर ईच ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या है बेटा? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसके अगेंस्ट एक एक करके आपको क्या करना है? चेक करना है पोटेंशियल क्या है। बस इतनी सी बात है। इसका पोटेंशियल फिक्स्ड है, इसका पोटेंशियल फिक्स्ड है। इसका पोटेंशियल क्या? द पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज नून, दैट इज 0.0 वोल्ट, दैट इज 0.0 वोल्ट। फॉर एग्जांपल हमने किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, हमने यहां इसे क्या रखना है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फिर हमने दूसरा जिसका हमने मेजर करना है, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि इसका पोटेंशियल क्या है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है। आई बात समझने? बस ये क्या है बेटा? दिस इज जस्ट अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दिस इज जस्ट अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। विद द हेल्प ऑफ this reference electrode we can measure the electrode potential of any electrode, electrode potential of any electrode। देखिए बेटा, the standard hydrogen electrode is a reference electrode as given by IUPAC। IUPAC ने इसको बोला कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये फिक्स्ड रखा। किसने? IUPAC ने इसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड रखा। आप ध्यान रखिए बेटा इस चीज पे। ये समझ में आया कि ये क्या हुआ? इसीलिए ये कांसेप्ट इतना ही बेटा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सिर्फ इसको सिंपली हम कहते हैं ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ये हमें यूज कहां पर होता है? ताकि हम बाकी जो दूसरे इलेक्ट्रोड से इनका पोटेंशियल मेजर करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है। आई बात समझ में? अब ध्यान रखिए बेटा, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन electrode acts as both anode half cell and cathode half cell। ये एक्ट करता है बोथ एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल। मींस यहां पर क्या होती है बेटा?
दोनों ही चीजें, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन होती है। ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पर रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन होती है। और जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा जीरो के बराबर होता है। क्या होता है? जीरो के बराबर, जीरो के बराबर होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा जीरो के बराबर होता है, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मींस E नॉट, ध्यान रखिए बेटा, E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो और E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल जीरो। This is always equal to zero. ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाकी इलेक्ट्रोड्स का मेजर कर सकते हैं। ध्यान रखिए बेटा, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसने बताया? IUPAC ने ये इसको रखा है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो के बराबर होता है, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो। या आप बोलो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चाहे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आई बात? तो एक और चीज को बोला जाता है, इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। गैस आयन इलेक्ट्रोड मींस इक्विलिब्रियम establishes between gas and ion, gas and ion। यहां पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है किसके दरमियान? गैस और आयन के दरमियान, गैस और आयन के दरमियान। मींस अगर हम देखेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट दैट टाइम H पॉजिटिव टू H2 वो जीरो के बराबर होना चाहिए, और दूसरे साइड में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दैट इज H2 टू H पॉजिटिव, H पॉजिटिव इक्वल टू जीरो। आई बात समझ बेटा? इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। H2 गैस है ना बेटा? यस सर। H2 गैस है, आई बात समझ में? और दिस इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दिस इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कभी कभार बुक्स में, कभी कभार अगर क्वेश्चन आएगा ना, कहाँ पर एग्जाम में आएगा, कुछ साथ वहां पर नहीं दिया होगा क्या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, वहां पर डायरेक्ट दिया होगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। आप क्या मानोगे? आपको क्या लेना है? वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दैट इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो ध्यान रखिए। अब हम देखिए कंस्ट्रक्शन, इसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कंस्ट्रक्शन। ध्यान रखिए बेटा, देखो आपको यहाँ पर फील पूरे अच्छे से होगा कि कैसे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है, एस्टैब्लिश होता है। ध्यान रखिए बेटा, construction of SHE, construction of standard हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है? ध्यान रखिए बेटा, कैसे इक्विलिब्रियम बिटवीन गैस एंड आयंस के बीच में होता है। ध्यान रखिए बेटा, एक कंटेनर ले लेते हैं, इसमें 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लेते हैं, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें एक गिलास जैकेट लेते हैं, गिलास जैकेट लेते हैं। ध्यान रखिए बेटा, और छोटी सी ओपनिंग यहां पर रखते हैं,
छोटी सी ओपनिंग यहाँ पर रखते जहां से H2 गैस डाला जाता है, जहां से H2 गैस को डाला जाता है इस ओपनिंग से, ध्यान रखिए बेटा। बट इसका जो 1 एटमॉस्फेयर कंसंट्रेशन, गैस की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर प्रेशर में लेते हैं, ध्यान रखिए किस में लेते हैं, प्रेशर में। ये क्या है बेटा, सॉल्यूशन HCl सॉल्यूशन, इसमें 1 मोलर कंसंट्रेशन इसकी होनी चाहिए। दिस इज 1 एटमॉस्फेयर, दिस इज 1 एटमॉस्फेयर, ध्यान रखिए। अब आपने जहन में जरूर ये होना चाहिए कि सर ने कहा कि गैस इलेक्ट्रोड मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन तो गैस है, गैस इलेक्ट्रोड हो सकता है, गैस इलेक्ट्रोड हो सकता है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था, यहाँ पर अभी मैंने आपको बोला कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है बिटवीन गैस एंड H positive ion which is present in solution, H positive ion which is present in solution। ध्यान रखिए बेटा, क्या गैस इलेक्ट्रोड हो सकता है? हाँ, गैस इलेक्ट्रोड नहीं। फिर क्या होता है यहाँ पर इनर्ट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड रखा जाता है। इनर्ट क्यों? क्योंकि इसका प्लैटिनम वहां पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। समझ में आई बात? क्या इनर्ट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड किसमें, इस गिलास जैकेट के अंदर डाला जाता है, और जो नीचे यहां पर होगा इसका, दैट इज प्लैटिनम ब्लैक फायर, प्लैटिनम ब्लैक फायर। ध्यान रखिए इस चीज को, ये आपको पूरा फील होना चाहिए कि ये जो हाइड्रोजन गैस, ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कब बनता है, ये आपको फील होना चाहिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कब बनता है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कब बनता है, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिए क्या होता है यहां पर, ध्यान रखिए। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां पर गिलास जैकेट 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, और इसके अंदर इनर्ट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इनर्ट, और जो गिलास जैकेट पे की ओपनिंग है वहां से H2 गैस को अलो किया जाता है, H2 गैस को अलो किया जाता है 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर। ध्यान रखिए बेटा, इसके नीचे प्लैटिनम ब्लैक फॉयल है, किसके, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के पास अटैच करके, है ना बेटा, ये इजी होगा प्लैटिनम। समझ में आई बात? अब क्या होता है यहाँ पर, ध्यान रखिए, जब H2 गैस को अलो किया जाता है, H2 गैस को अलो किया जाता है, यहां पर जो ये प्लैटिनम ब्लैक फॉयल है, यहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 गैस ऑन प्लैटिनम ब्लैक फॉयल, प्लैटिनम ब्लैक फॉयल। समझ में आई बात? जब गैस कहां एंटर होता है, इस गिलास जैकेट के अंदर, तो कहां पूछता है, इस 1 मोलर HCl सॉल्यूशन के अंदर। तो जो ये गैस है H2 गैस, वो एब्जॉर्ब होता है कहां पे, प्लैटिनम ब्लैक फॉयल, प्लैटिनम ब्लैक फॉयल। और कुछ एक्सेस अगर देखा जाएगा यहां पर, जो एक्सेस H2 गैस होगा वो गेट्स अपवर्ड्स एंड एस्केप्स, बाहर चला जाता है। आपने देखा कभी कभी पानी में अगर गैस की पाइप डाली जाती है ना, वहां पर बुलबुले आते हैं, समझ में आता, ऐसे होता है। आई बात समझ में? जब H2 गैस यहां पर इन्वॉल्व होता है ना, तो कुछ क्वांटिटी जो H2 गैस की, वो कहां पर एब्जॉर्ब होगी, कहां पर एब्जॉर्प्शन होगी, यहां पर किस पे, प्लैटिनम ब्लैक फॉयल पे। तो जो एक्सेस में होगा ना, वो थोड़ा सा यहां पर शोर करके ऊपर चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या होता है, H2 गैस डेवलप्स ऑन प्लैटिनम ब्लैक फॉयल, platinum black, that time it acts as hydrogen electrode। अब हाइड्रोजन किस पे रहा, प्लैटिनम ब्लैक फॉयल। अब ये बिहेव करेगा क्या, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना बेटा। फिर हमने बोला इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ताकि सारी कंडीशंस इसकी फिक्स्ड रखी।
स्टैंडर्ड कंडीशंस दी है इसकी। आई बात समझ में? Yes. तो H2 गैस यही पर आप प्लेटिनम ब्लैक फाइल पे, आई बात समझ में? अब यहां पर ये एक्ट करेगा, क्या करेगा एक्ट? हाइड्रोजन यहां पर ये दोनों चीज करेगा एक्ट, एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल। आई बात समझ में? और यहां पर इक्विलिब्रियम establishes between H2 gas and H positive ions which is present in solution, सॉल्यूशन। देखिए बेटा कैसे, फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम ऐसे दिखाते, H2 gas gets converted into H positive। यहां से यहां तक क्या होगी इसकी, सारे यहां देखो पहले, यहां से यहां तक क्या होगी इसकी, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, यहां से यहां तक ऑक्सीडेशन होगी। आई बात समझ में? तो एट दैट टाइम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखते हैं, और फिर ये रिवर्स में आ जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं। ये इसी को कहते हैं हम इक्विलिब्रियम। तो दैट मींस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिशेस बिटवीन H2 gas and H positive ions which is present in solution, आई बात समझ में? दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखिए पहली चीज, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड हाफ सेल, ध्यान रखिए बेटा, वहां पर एट दैट टाइम ऑक्सीडेशन होती है, क्या होती है बेटा? ऑक्सीडेशन होती है। दैट मींस H2 gas gets converted into the H positive, इसको बैलेंस करने के लिए 2 डालना है, H positive। तो यहां पर मैंने बोला ये ऑक्सीडेशन होगी, तो इस वक्त इसकी क्या देखी जाती है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ में आ रही बात? क्या देखते हैं हमें? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो एट दैट टाइम हम देखेंगे, अगर हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे इसकी, तो दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर देखेंगे हम, दैट इज H2 H positive ion, यहां से यहां तक ऑक्सीडेशन होती है, दिस मस्ट बी 0। अब जब ये, अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन देखी जाएगी, अगर हम देखेंगे अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड हाफ सेल, क्या बेटा? कैथोड हाफ सेल। जब हम कैथोड हाफ सेल देखेंगे, यहां पर क्या होगी? रिडक्शन होगी। क्या होगी? रिडक्शन होगी। तो यहां से H पॉजिटिव से क्या होगा बेटा? H2 क्या बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, ये बनता है H2 गैस। तो इसको हमने क्या, ये रिडक्शन होगी, क्या होगी? रिडक्शन होगी। आई बात समझ में बेटा? हाँ, तो आप देखेंगे इसका H पॉजिटिव है, H2 गैस equal to 0. this must be equal. This is the Reduction reduction potential, this is the Oxidation oxidation potential. आई बात समझ में बेटा? क्लिक करो, find the electrode potential, find the electrode potential at 250 degrees Celsius for H2SO4 aqueous to H2 which is in gas as whose concentration is 1 atmosphere। देखिए बेटा, आपको मैंने आप बोला कि गैस की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर प्रेशर में मेजर की जाती है, प्रेशर में। समझ में आ रही बात? आप ध्यान रखिए, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.05 मोलर, किसकी? H2SO4 की। इसी का हमने क्या निकाला है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। ध्यान रखिए बेटा, यहां पर सारे, यहां पर ध्यान रखिए बेटा, आपको ये दिखाएंगे कि कैसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेटअप करते हैं। ध्यान रखिए बेटा, यहां पर जो कल मैंने दिखाया आपको सॉल्यूशन HCl का, याद है आपको बेटा?
HCl का। आज मैं यहाँ पर जो नीट में क्वेश्चन आया है तो वहां पर सोल्यूशन ले लिया किसका, H2SO4 का। आई बात समझ में। यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, ध्यान रखिए बेटा। यहां से H2 गैस इंटर करता है, H2 गैस इंटर करता है, ध्यान रखिए बेटा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो सॉल्यूशन में H2SO4 है ये डाइप्रोटिक है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, डाइप्रोटिक, मींस दो हाइड्रोजन ये रिलीज करता है। क्या करता है बेटा, दो हाइड्रोजन। इट मींस दैट सॉल्यूशन में ट्वाइस H पॉजिटिव मौजूद होगा, H पॉजिटिव आयंस मौजूद होंगे। ध्यान रखिए बेटा, क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस। जब H2 गैस यहाँ पर इन्वॉल्व होगा वो एड्सॉर्ब कहां पर, मैंने कब बोला आपको कहां पर एड्सॉर्ब होता है बेटा, यहाँ पर प्लैटिनम ब्लैक फायर, प्लैटिनम ब्लैक फायर, प्लैटिनम ब्लैक फायर, ध्यान रखिए बेटा, ब्लैक फायर, प्लैटिनम ब्लैक फायर पे। तो यहाँ पर H2 गैस होता है तो ये बनता है हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये बना के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या बनता है बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता है। तो अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और जो H पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन में इनके दरमियान इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ध्यान रखिए बेटा, अभी यहाँ पर H2SO4 ये जब ये क्या देता है, H पॉजिटिव बट ट्वाइस H पॉजिटिव। ध्यान रखिए बेटा, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, 0.05। जब रिएक्शन होगी तो इसने क्या दिया बेटा, H, हाँ, और वहां पर SO4 डायनेगेटिव है बट हमें किससे काम है, इससे। अब इसका जो कंसंट्रेशन है दैट बिकम्स 2 into 0.05 दैट इज इक्वल टू 0.1 मोलर। तो हमें अब जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो क्या है, 0.1 मोलर। इस चीज को समझना बेटा, क्योंकि ये नीट में क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर गलत कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि H2SO4 यहाँ पर है, H2SO4 और हाइड्रोजन आयन के दरमियान, सॉरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के दरमियान इक्विलिब्रियम आ जाता है। नहीं, वहां पर सॉल्यूशन में जो ही सॉल्यूशन में H पॉजिटिव होता है, क्या होता है बेटा, H पॉजिटिव सॉल्यूशन में अब H पॉजिटिव और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के दरमियान इक्विलिब्रियम आ जाएगी। इन्हीं के दरमियान रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। ध्यान रखिए। अब हमने यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो बनी है 0.1 मोलर इस टोटल सॉल्यूशन की, टोटल सॉल्यूशन की 0.1 मोलर। और हमारे पास जो इक्वेशन है, ध्यान रखिए बेटा, E of cell equal to E naught of cell minus 0.059 divided by n log base 10 P concentration of P to the concentration of और यहाँ पर आप पूरा पढ़ा करो। अगर खाली ऐसा होगा ना, देखो बेटा P by R, तब आप P by R पढ़ सकते हो। बट मेरी यहाँ पर ये तब कंसंट्रेशन टर्म बनती है। क्या बनती है, कंसंट्रेशन टर्म बनती है। आई बात समझ में आप। अब ध्यान रखिए बेटा, अब ये हमने निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यस, सेल पोटेंशियल। देखो बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकालना है। यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, किसका है, ध्यान रखिए, E naught of H plus 2 H2, याद है आपको, H plus 2 H2 minus 0.059 divided by n log base 10 concentration of product to concentration of reactant। आपने, मैंने बोला कि जो स्टैंडर्ड, ये आप देखिए ये क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां से यहां तक क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो हमने कहा स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड। आपने हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन, सॉरी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल 0 लेना। क्या लेना है, 0। तो ये जो है E of cell equal H positive to H equal to 0। so it becomes E of cell equal to 0। आई बात समझ में बेटा, क्या बनी, 0 minus 0.059 divided by n, so log base 10। आई बात समझ में। अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो ऐसे होगी, H पॉजिटिव सॉल्यूशन में होगा,
आई बात समझ में? H पॉजिटिव सॉल्यूशन में होगा और जो H पॉजिटिव सॉल्यूशन में होगा तो यहाँ पर हम एक ही लेंगे। देखो बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है H2SO4 to this means H positive to H2 means रिडक्शन दी हुई है। Yes, क्या yes, दी? H positive to H2। Pt क्यों लिखता हूँ? क्योंकि H2 प्लेटिनियम पे होता है, प्लेटिनियम फाइल यहाँ पर डिपॉजिट होता है H2, तो मीन्स दिस इज रिडक्शन। समझ में आई बात? तो मीन्स क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो बनता है H2। क्या बनता है? H2 बनता है। तो दैट मीन्स, अब ध्यान रखिए, अब यहाँ पर कंसंट्रेट प्रोडक्ट कौन बनाया? ध्यान रखिए, प्रोडक्ट कौन बनाया? प्रोडक्ट कौन बनाया बेटा? H2। देखो बेटा रिएक्शन हुई ना, प्रोडक्ट कौन बना? H2। रिएक्टेंट कौन है? H पॉजिटिव है ना रिएक्टेंट। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? कंसंट्रेशन H2 डिवाइड बाय H पॉजिटिव। H पॉजिटिव रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। याद रखिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अब ध्यान रखिए बेटा, E ऑफ सेल इक्वल टू -0.059 डिवाइड। अब इलेक्ट्रॉन्स, ये n क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के दौरान ट्रांसफर हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2 log बेस 10। कंसंट्रेशन ऑफ H2 क्या आएगा? H2 का कंसंट्रेशन 1, क्योंकि मैंने आपको बोला कि कंसंट्रेशन प्योर सब्सटेंस, प्योर सॉलिड, प्योर गैस, प्योर वहां पर 1 लेते हैं। अब ध्यान रखिए H डाया पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.10 10 raised to power -1, 10 raised to power -1। आई बात समझ? हाँ, अब ध्यान रखिए बेटा, E of cell is equal -0.059 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर देखिए बेटा, अब ये log बेस 10, ये 10 ऊपर आ जाएगा। ये क्या बनेगा बेटा? प्लस सॉरी ये बनेगा 10 raised to power 2 1s are 2, लेकिन प्लस 2। आई बात समझ में? प्लस 2, ये माइनस था ना, ऊपर आ गया बना, पॉजिटिव बना। आई बात समझ में? अब E ऑफ सेल इक्वल -0.059 डिवाइड बाय 2। सो आपने पता है log बेस 10 और 10 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो ध्यान रखिए आप, तो हम कहेंगे ट्वाइस log बेस 10। आई बात समझ में? क्या? log बेस 10 10। सो इसका वैल्यू 1 के बराबर, 2 1s are 2। तो यहाँ पर हम 2 लेंगे, क्या लेंगे? 2 लेंगे। अब 2 और 2 कैंसिल, सो E ऑफ सेल निकला -0.059। लिखो। तो आज हम देखेंगे यूज ऑफ SHE टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स या इलेक्ट्रोड्स। समझ में? जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं ना हम, वो एलिमेंट ही होता है ना, मेटल ही होते हैं। आई बात समझ? तो आपको याद है जो पहली चीज मैंने आपको क्या कही थी? मैंने ये कही थी कि जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड का मेजर करते हो विद रेस्पेक्ट SHE, विद रेस्पेक्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप किसी भी इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड का मेजर करने जा रहे हो, वो आप कभी एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं मेजर करते हो। क्या नहीं करते हो? एब्सोल्यूट। जैसे कि आपको कहा गया है 11th में, आपके जो ये एटॉमिक मासेस है, ये कोई एब्सोल्यूट एटॉमिक मास नहीं है, दीज आर द रिलेटिव एटॉमिक मासेस। क्या है? क्योंकि कार्बन के रिलेटेड इनका एटॉमिक मास देखा गया है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल है वो कैसे मेजर किया गया है? वो एब्सोल्यूट या एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होता है, वो एक्चुअली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से रिलेट करके मेजर किया गया है। किसके साथ रिलेट किया गया है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। तो पहली चीज आप ये याद रख लेना, वी कैन नेवर फाइंड द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। हम कभी
एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं मेजर कर सकते। समझ में आई बात? Yes, sir. तो हम क्या कर सकते हैं? Relative. We can find the relative Potential. potential of Any electrode. any electrodes with respect SHE. with respect to SHE. आई बात समझ में? वो SHE क्या होगा? या तो होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या तो होगा Standard reduction potential. दोनों क्या होने चाहिए बेटा? जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? Zero. मतलब E नॉट H पॉजिटिव टू H2 equal to zero. या E नॉट H2 to H positive equal to 0. This is a reduction potential. And this is oxidation potential. Standard reduction potential and standard Oxidation potential. आई बात समझ में? तो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? तीसरा पॉइंट देखिए, connect the given electrode as anode half cell or Cathode half cathode cell. half cell. Can anode half cell or cathode half cell to the standard hydrogen electrode. Standard Hydrogen electrode. इसका मतलब ये है कि जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपको मेजर करना है, जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपको Measure मेजर करना करना है, है। उसको आपको कनेक्ट करना है किसके साथ? SHE के साथ. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन Electrode के साथ. हाँ, आप चाहे एनोड हाफ सेल लो या cathode और half कैथोड cell. हाफ सेल लो, सिचुएशन आपके पास, Yes sir. Yes sir. आपकी मर्जी, चाहे एनोड हाफ सेल लो या या cathode half कैथोड हाफ cell. सेल। एग्जांपल दिखाऊंगा मैं कैसे। फॉर एग्जांपल Zn to Zn डायपोज, Diapositive. इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक क्या होती है? ऑक्सीडेशन। Oxidation. क्या होती है? आप देखिए Oxidation. Zn to Zn डायपोज, Diapositive. ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है? एनोड की कैथोड पे? Anode में. एनोड। तो हम कहेंगे इसको एनोड हाफ सेल, हाफ सेल। या आप लिख सकते, दोनों में से एक चीज देखो, Zn डायपोजिटिव टू Diapositive to Zn, Zn. तो यहाँ पर क्या होता है? Reduction. रिडक्शन होता है, मींस कैथोड हाफ Cathode सेल। half cell. दोनों में से एक लेना है जिससे आप क्या मेजर कर सकते हो? पोटेंशियल। जिससे आप मेजर क्या कर सकते हो? Potential. पोटेंशियल। चलिए हम लेते हैं यहां से, यहां पर हम लेते हैं बीकर, इसके हम अंदर लेते हैं हम कौन सा इलेक्ट्रोड बेटा? लोडा, ये होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां से H2 गैस अंदर होता है, और जो इसके अंदर जो वेयर है ये क्या है? इनर्ट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ये होता है गिलास Jacket. जैकेट। हाँ, ये होता है Black pipe. प्लैटिनम Black pipe. ब्लैक 1 मोलर HCl सॉल्यूशन होगा, जिसके अंदर कौन सा होगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आई बात समझ में? Yes, sir. इसके और यहां से इसके अगेंस्ट हमें किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना है, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना है। फॉर एग्जांपल हमें यहां पर दोनों में से एक हाफ सेल लेनी है, दोनों में से। चलिए हम लेते हैं यहां से दूसरा बीकर, इसमें हम जिक्र डालते हैं, ध्यान जिक्र डालते हैं, तो इसके ये जो जिक्र ये ZnSO4 सॉल्यूशन में होगा। ध्यान रखिए बेटा, ये हम कंसीडर करेंगे हम एनोड हाफ सेल, एनोड Half हाफ cell. सेल, जहां पर क्या होगी बेटा? Oxidation. ऑक्सीडेशन होगी, जहां पर ऑक्सीडेशन। ध्यान रखिए बेटा, तो यहां पर कंटिन्यूअसली क्या होगा सॉल्यूशन के अंदर? कंटिन्यूअसली जो जिक्र से Zn डायपोजिटिव, Zn डायपोजिटिव सॉल्यूशन की ओर आ जाएगी। ध्यान से समझ लेना बेटा,
कंटिन्यूअसली जब हमने जिंक रॉड कहां पर डाली ZnSO4 सॉल्यूशन में, तो कंटिन्यूअसली Zn डायापॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगी, सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। और Zn डायापॉजिटिव एक टाइम पहुंचेगा जब ये जो रॉड होगी ये पतली हो जाएगी, इट रिड्यूसेस इट्स वेट। क्या करेगा बेटा? रिड्यूसेस इट्स वेट, ये पतला होगा। तो मींस Zn जिंक एज अ Zn डायापॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर आएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन्स वहीं पर छोड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स वहीं पर, बहुत सारे, जब ये जितने भी Zn डायापॉजिटिव नीचे आएंगे उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स रॉड पे आ जाएंगे और जो ये रॉड होगी ये पूरी नेगेटिव चार्ज रहेगी, नेगेटिव चार्ज रहेगी। क्या रहेगी बेटा? नेगेटिव चार्ज, जिससे इसको कहा जाता है ये एनोड। आई बात समझ में? यहां से हमने कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करनी है। दिस इज वी एमीटर ले लो। आई बात समझ में? वी शोज डिफ्लेक्शन व्हेन करंट इज फ्लो, जब करंट फ्लो होगा तो ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। समझ में आ रही बात? ये हमें दिखाएगा कि करंट फ्लो हो गया। अब ध्यान रखिए, जो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए Zn डायापॉजिटिव सॉल्यूशन में आ गया और इनके इलेक्ट्रॉन्स रॉड पे रह गए। क्या रह गए? रॉड पे रह गए। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान रखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए, ट्रांसफर हो गए, ट्रैवल करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। कहां पर? फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब ध्यान रखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स सारे कहां आ गए? और सॉल्यूशन के अंदर यहां पर जो HCl था वहां पर H पॉजिटिव बना होगा। समझ में आ रही बात? HCl को बनेगा ना H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और जो ये रॉड होगी इसके अंदर क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और जो H पॉजिटिव का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव कंटिन्यूअसली कहां आ जाएगा? रॉड की तरह, इस इलेक्ट्रोड की तरह। और क्यों? ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। तो ये H पॉजिटिव जब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, जो दो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ गए? जिंक से। तो ये कंटिन्यूअसली जब फ्लो होगा इनका, तब ये क्या बनेगा? H2। क्या बनेगा बेटा? H2। तो मींस यहां पर रिडक्शन होगी। क्या होगी बेटा? रिडक्शन होगी। आई बात समझ में? बैलेंस करने के लिए यहां पर पूरा आई बात समझ में? तो यहां पर क्या होगी बेटा? यहां पर Zn से Zn डायापॉजिटिव और दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज, जो दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगी ना, वो कहां पर ले लिए? H पॉजिटिव ने यहां पर ले लिए। आई बात समझ में? कहां पर ले लिए? यहां पर ले लिए, ताकि यहां पर रिडक्शन होगी। तो जैसे कि आपको याद है, मैंने आपको बोला था कि जहां से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। तो यहां से करंट स्टार्ट होता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो उसी वक्त हम इसका पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, इसका पोटेंशियल हम मेजर कर सकते हैं। आई बात समझ में? देखिए, यहां से एनोड की ओर ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे रिडक्शन होगी, तो पूरा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया और करंट का भी फ्लो हो गया। तो एक सेल बन गई। क्या बन गई बेटा? एक सेल बन गई, पूरी सेल बन गई। तो उस वक्त कुछ पोटेंशियल होगा, इसका होगा ना कुछ पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल हम अब मेजर करने जा रहे हैं किसके अगेंस्ट? विद रिस्पेक्ट एसएच। देखिए, फॉर एग्जांपल let us say it shows X deflection. It shows X deflection. X deflection का मतलब हमने माना X deflection कुछ भी है ना बेटा। फॉर एग्जाम्पल ये डिफ्लेक्शन दिखाता है, एमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है जब करंट फ्लो होता है, ऐसे डिफ्लेक्शन दिखाता है, ध्यान है? Yes sir. तो मींस इट शोज करंट फ्लो। तो हम मानते हैं कि जो लेट्स से इट शोज X डिफ्लेक्शन, मींस जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो होगा दैट इज X वोल्ट, X वोल्ट्स। समझ में आई बात? Yes sir. तो हमें पता है E नॉट ऑफ सेल किसके बराबर है? E naught of cathode minus E naught of anode. E नॉट ऑफ आई बात समझ में बेटा? Yes sir. तो E नॉट ऑफ सेल, E नॉट ऑफ सेल किसके बराबर है बेटा? X volt. X। हाँ, E नॉट ऑफ कैथोड, E नॉट ऑफ कैथोड में क्या होता है? Reduction. रिडक्शन मींस Zn to Zn डायपॉजिटिव। आई बात समझ? माइनस E नॉट ऑफ, यहाँ पर ऑक्सीजन होती है। Sir, उससे Zn to Zn diapause to Zn. सॉरी Reduction is must. अच्छा, कैथोड पे क्या होता है? ध्यान रखिए, कैथोड पे क्या होता है?
कैथोड पे H पॉजिटिव टू H2 Yes sir. माइनस, एनोड पे Zn. Zn Zn टू Zn Zn डायपॉजिटिव, Zn डायपॉजिटिव। अब ध्यान रखिए बेटा, इस चीज को आप पहचानिए। Yes sir. ये Zero किसके के बराबर है? बराबर. जीरो के बराबर। मैंने आपको बोला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमेशा जीरो के बराबर. किसके बराबर होता है? जीरो के. जीरो के बराबर। तो इट इज इक्वल टू जीरो, सो दैट बिकम्स x इज इक्वल टू 0 माइनस E नॉट ऑफ Zn to Zn diapositive. Zn diapositive. So E naught of Zn to Zn diapositive is equal to X.